तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद भद्रं तन्नयाशुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे झिंग आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगल में गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। मंगल में गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। अरे बहना आर्यों का जुड़ा है सत्संग। बहना आर्यों का जुड़ा है सत्संग। मैं सत्संग सुनने जाऊंगी। बहना आर्यों का बहनों आर्यों का जुड़ा है सत्संग। मैं सत्संग सुनने जाऊंगी। भैया यारियों का जुड़ा है सत्संग। सत्संग सुनने जाऊंगा। इसका भाव है बहनों यारियों का जुड़ा है सत्संग। सत्संग सुनने जाऊंगी। पहला अभी कैसे बात आवाज नहीं बढ़ा दी बहनों यारियों का जुड़ा है सत्संग। सत्संग सुनने जाऊंगी। जब बाजा के बाद मैं गीता यहाँ बात सुनाई देती मैं आपकी बात ओम नाम का अर्थ समझ कर छाया सर्वानंद। ओम नाम का अर्थ समझ कर छाया सर्वानंद। जिसमें ईश्वर जीव प्रकृति तीनों का संबंध। इसमें ईश्वर जीव प्रकृति तीनों का संबंध। मैं इसका रूप लगाऊंगी। बहना यारियों का जुड़ा है सत्संग। सत्संग सुनने जाऊंगी। बहना यारियों का जुड़ा है सत्संग। सत्संग सुनने जाऊंगी। गायत्री मंत्र ही महामंत्र जिस कहे गुरु ही मंत्र। गायत्री मंत्र ही महामंत्र गुरु मंत्र जिसे कहे। गायत्री मंत्र ही महामंत्र जिसे कहे गायत्री चंद। जिसके जप करने से नर के इसके जप करने से नर के कट जाते हैं पंड। चंद सुने बाऊंगी। बहना यारियों का जुड़ा है सत्संग। सत्संग सुनने जाऊंगी। बहना यारियों का जुड़ा है सत्संग। सत्संग सुनने जाऊंगी। बहना आज समाज का सत्संग कहना मुझको बड़ा पसंद। आज समाज का सत्संग कहना मुझको बड़ा पसंद।
अरे सास ससुर पद देव की पूजा, सास ससुर पद देव की पूजा बता गए दयानंद, मैं इनकी पूजा कराऊंगी बहनों यारियों सास ससुर पद देव की पूजा बतला गए दयानंद, मैं इनकी सेवा कराऊंगी बहनों यारियों बहनों यारियों का दुआ है सत्संग, मैं सत्संग सुनने जाऊंगी बहनों यारियों का दुआ है। नर नारी जा रहे हजारों बहुत बड़ा प्रबंध, नर नारी जा रहे हजारों बहुत बड़ा प्रबंध, अरे वेद मंत्र यज्ञ के द्वारा फैली कहो सुगंध, मैं यज्ञ करवाऊंगी बहनों यारियों का, अरे वेद मंत्र यज्ञ के द्वारा फैली कहो सुगंध, मैं यज्ञ करवाऊंगी बहनों यारियों का, बहनों यारियों का दुआ है सत्संग, सत्संग सुनने जाऊंगी बहनों, बहनों यारियों का दुआ है सत्संग, मैं सत्संग सुनने जाऊंगी। अरे घर में हवन लगाकर घर का मिट जाता दुर्गंध, घर में हवन लगाकर घर का मिट जाता दुर्गंध, अरे परमेश्वर से होए मिलता कट जाता दुख बंध, मन प्रभु बाऊंगी बहनों यारियों का, बहनों यारियों का दुआ है सत्संग, मैं सत्संग सुनने जाऊंगी बहनों यारियों का। पहले सोदा आए मेवाड़ा, रसपाल पहले सोदा आए मेवाड़ा, भगत देव उपदेश सुनावे, भगत देव उपदेश सुनावे मिले माया नंद, मैं उनके दर्शन पाऊंगी बहनों यारियों का, बहनों यारियों का दुआ है सत्संग, मैं उनके दर्शन पाऊंगी बहनों यारियों का दुआ है सत्संग, सत्संग सुनने जाऊंगी मैं, सत्संग सुनने जाऊंगी मैं, सत्संग सुनने जाऊंगी। परम आदरणीय सभापति महोदय पूज्य बहन शोभा जी, नीम महाराज मेवाराम जी, सभी इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक, सभा में उपस्थित आई भक्त पुरुषों, बंदियां मां शक्ति, राष्ट्र के करधा नौजवान साथियों, बालक और बालिकाओं, महर्षि दयानंद का उपकार अगर देखा जाए तो संपूर्ण जीवों पर है, जीव मात्र पर श्री दयानंद का उपकार है। एक ऐसा मानव अगर सृष्टि में कोई आया जिसने जीव मात्र की वकालत की हो, तो उनमें एक नाम आएगा अग्रणी पंक्ति में, तो ईश्वरदेव दयानंद आता है। और यदि सबसे विशेष उपकार की बात हम कहें, तो सबसे विशेष उपकार की बात अगर की है, अगर सबसे विशेष भला किया है, तो ईश्वर मात्र शक्ति का, ईश्वर मात्र शक्ति को दैनीय दशा से इनको प्रबलता की ओर लाए, इनको पुनः देवी का स्थान, जगदम्बा का स्थान दिलाया, पुनः ब्रह्मा का स्थान दिलाया इन्होंने। ईश्वर देव दयानंद से पूर्व इस जाति की क्या दशा थी, क्या दुर्दशा थी, पढ़े लिखे लोग जानते हैं। और इनको 4 दीवारियों में बंद कर दिया गया था, केवल 4 दीवारी में बंधन के रूप में रहना है, बाकी किसी प्रकार कोई स्वतंत्रता नहीं।
कहीं कहीं तो इस नारी जाति में प्राण ही नहीं बताया गया, इसमें प्राण होता ही नहीं है, इसमें जीव आत्मा नहीं होता है, ऐसा भी किया गया है। निष्प्राण बताई गई नारी जाति को और अनेक प्रकार के लांछन भी लगाए। जितना भला बुरा कह पाया इसी के लिए भला बुरा कहा गया। सारे दोष अगर गिनाए ऋषि दयाल से पूर्व, सारे दोष इनमें ही बताए गए। अपने कुछ मानव ने सुरक्षित रखा, जबकि तरह की कसौटी पर कसकर देखा गया और देखा जाता अभी भी, तो सबसे ज्यादा दुर्गुणी कौन है? ये मानव ही है, नारी नहीं, नर है। अगर इनमें भी कहीं दुर्गुण उत्पन्न हुए तो इसके ही संपर्क से सब दुर्गुण उत्पन्न हुए हैं। आज भी ये महान है, आज भी इनके अंदर वो धर्म बसता है जिससे ये मानव समाज जीवित है। ईश्वर देव दयान से पहले क्या दशा थी, थोड़ा सा वर्णन करता हूं, आप इसके पश्चात आगे चलता हूं। कैसे कैसे लोगों ने इनको फटकारा, तिरस्कार किया, अपमानित किया। कवि ने बड़ा सुंदर एक कविता लिखा है कि शंकर ने बताया नारी नरक का दरवाजा है, शंकर ने बताया नारी नरक का दरवाजा है, पढ़ने लिखने का इसको कोई है अधिकार का। तुलसीदास गोस्वामी ने नारी का अपमान किया, कहे इसे डले देने मारना। तुलसीदास गोस्वामी ने नारी का अपमान किया, कहे इसे कोट डंडे दे मारना। तो कहते कबीर दास नारी किसकी बेल है, सूरदास कहते इसका कितना में मारना। कहते कबीर दास नारी किसकी बेल है, सूरदास कहते इसका कितना में हारना। बिना दया नंद मात्र शक्ति को जगाता कौन, बिना दया नंद मात्र शक्ति को उठाता कौन। कहते यदि जन्मे आके वेदों का प्रचारना, कहते यदि जन्मे आके वेदों का प्रचारना, कहते यदि जन्मे आके वेदों का प्रचारना। शंकराचार्य आदि गुरु कहलाए हैं। उन्होंने अपने मंच से आवाज दी एक बार, स्त्री शूद्रो नाधियताम। स्त्री और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। ये किसने कहा था? मेरी बात सुनो, बाकी सब छोड़ो। पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, वहीं से इसको शिक्षा से वंचित कर दिया गया। हेलो, मध्यकालीन में महिलाओं को पढ़ना लिखना वर्जित कर दिया गया। जो दबे कुचले लोग थे, शोषित लोग थे, उनको पढ़ने लिखने से वंचित कर दिया गया। इसी शूद्रो नारीता में छोटे से वाक्य ने 85% समाज का शोषण कर डाला, शिक्षित बना डाला। एक व्यक्ति ने कहा, शंकराचार्य से पूछा, महाराज जी बताओ नरक का दरवाजा क्या है, नरक क्या है? तो बोले स्त्री नारी नरकस्य द्वारम, नारी ही नरक का द्वार है। आप पहले कहां लिखा ये? शंकराचार्य की प्रश्नोत्तरी नाम की पुस्तक आती है, उसमें प्रश्नोत्तर आप पढ़ना चाहो पढ़ लेना। किमेकम नरकस्य द्वारम, उत्तर देते नारी नरकस्य द्वारम, नारी नरक का दरवाजा है। अच्छा, कोई प्रश्न खड़ा व्यक्ति खड़ा हो गया, ये बताओ महाराज, जब नारी नरक का दरवाजा है तो जो भी नारी से उत्पन्न होने वाले नर नारी है वो सब नरकीय है। फिर आप अपने को क्या मान लो, स्वर्गीय मान लो, नरकीय मान लो। और शंकराचार्य निरुत्तर हो जाते हैं, वो उत्तर नहीं दे पाए। यही बात तुलसीदास जी से पूछी किसी ने
कि महाराज नारी के विषय में आपका क्या विचार है? बोले मैंने मानस में सब लिख दिया है जो मेरा विचार है, पढ़ लो जाकर के। क्या लिखा है? ढोल गवाह सूत्र पर सुनाई से बात था, कभी चला कभी राजनीति में घमंडा मचा है, यथार्थ बात है ये। अब तोड़ मरोड़ कहते भी इसको लिखना शुरू कर दो, गलत बात है। ढोल गवाह सूत्र पर सुनाई सकल तारणा के अधिकारी, सकल तारणा। अब तारणा को लोगों ने कहा क्या दिया? तारणा को लोगों ने अर्थ निकाला शुरू क्या क्या? सिखाना, सिखाना, प्रेरणा देना, शिक्षा देना। अच्छा मतलब मान लिया जाए पशु भी सीखता है, सिखाने सीख जाता है, नारी भी सीख सकते हैं, गंवार पुरुष भी सीख सकता है। लेकिन इसमें ढोलक जो शामिल कर दिए, क्या ढोलक भी सीखेगी कुछ? ढोलक क्या बिना बजाए बज सकती है अपने आप? सिखाओ कितना उपदेश करोगे? यदि ढोलक ना होती तो मैं मान सकता हूं तारणा का है सिखाना, लेकिन वह जड़ पदार्थ ढोलक को शामिल कर दिया गया और ढोलक बिना पीटने से बजती नहीं, तो सीधे अर्थ हुआ बिना पीटे से काम नहीं करती। ढोल गवार शूद्र पर सुनाई सकल तारणा के अधिकारी। और ये बहुत बड़ी गाली है, ये समझ लेना, तुम्हारे लिए भी इनके लिए नहीं है, क्योंकि ये 85% समाज बैकवर्ड समाज, चाहे जो बौद्धिस्ट हो चाहे कोई भी हो। ध्यान रखना, जो हिंदुओं की दशा भाई तुम्हारी दशा, जाए हिंदू गिना जाएगा भाई तुम गिने जाओ, गिने गए हो। 85% समाज को क्या माना? आज हम बड़े क्षत्रियों के पुत्र क्यों ना सही, हम ब्राह्मणों के पुत्र क्यों ना सही, हम ब्राह्मणों के भी पुत्र हैं, हमारे पूर्वज ब्राह्मण थे, लेकिन लोगों ने अपने ब्राह्मण बना लिए। परशुराम किसी घर में पैदा ब्राह्मण नहीं हुआ था। परशुराम हम बैकवर्ड क्षत्रियों के ही जो थे पूर्वज हैं। शास्त्राबाहु लोधी था, लोधी का वो शाहरुख का जो बेटा था, जब देखिए शास्त्राबाहु दोनों सारू थे। ये लोधी राजपूत वंश में आता है, चंद्रवंशी में, बैकवर्ड सारा चंद्रवंशी है, इनके अलग अलग शाखाएं बढ़ती गई, वहीं से इनके अलग अलग वंश होते चले गए। 85% समाज जो बैकवर्ड आज है, ये सब चंद्रवंशी क्षत्रिय है। और चंद्रवंशियों की दुर्दशा कब हुई? ये दो युद्ध इनके आपसी हुए, एक ससराबाहु और परशुराम का, और दूसरा महाभारत का युद्ध। आपसी युद्ध हुए, आपस में मरे मिटे, तभी से हम पिछड़ गए। परशुराम भी ब्राह्मण जन्म से नहीं थे, कर्म से ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे। इनके 4 भाई होते, वो क्षत्रिय के क्षत्रिय है, इनको केवल ब्राह्मण की उपाधि मिली थी। इसलिए कि जितने भी निकल गए सब, तो ये बैकवर्ड जो 85% समाज है, इसको शूद्र माना है आज की भाषा में लोगों ने। हमें ना ब्राह्मण माना गया, ना क्षत्रिय माना गया, ना वैश्य माना, क्या माना गया? शूद्र। तो ये हम सबको गाली है। ये ढोल गवार शूद्र पर सुनाई सकल तारणा के अधिकारी, लिखा गया। और हम उन्हीं की कथाओं सुनने में मौज मस्ती ले रहे हैं, कहते हैं हम तो बहुत बड़ा धर्म कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं। तुम्हें गाली दी जा रही है। और भागवत करने वाला आता क्या कहता है? कलयुग बहुत खराब, बहुत खराब, बहुत खराब, कलयुग बहुत खराब, बार बार लड़ता है। पहली कथा कहता है कलयुग, पहली कथा ज्ञान वैराग्य कहता है कलयुग की कथा, पहली कथा में कहता है कलयुग बहुत खराब, कलयुग बहुत खराब, कलयुग बहुत खराब। ये किसने रटवाया था? आज तुम्हारे कथा बात, तुम्हारे सुजाति बंधु भी कथा कहने लगे, वो भी मूर्ख यही रटते, कलयुग बहुत खराब, बहुत खराब। हमें तो कभी कभी क्रोध आ गया तो मैंने उठ के खड़ा कह दिया, मैंने कलयुग बहुत खराब, पागल कहेंगे कि तू व्यास गद्दी कैसे पहुंच गया? इससे किसी में तुझे पहले भी तुझे कभी अधिकार दिया था किसी ने? अगर ये कलयुग खराब होता तो डीएम कैसे बन सकता था, तो मिनिस्टर कैसे बन सकता, प्रधानमंत्री अधिकार कैसे बन सकता था, तो आचार्य शास्त्री कैसे बन सकता था? आज सब कुछ हमें अधिकार, जो अन्य लोग अधिकार वही हमें अधिकार, भले हम बनने की क्षमता ना जुटा तो अलग बात, लेकिन अधिकार हमें आज वही है। तो आज का युग बढ़िया है कि पहले का युग बढ़िया था? कि हमारी चारपाई पे हमें बैठने का अधिकार नहीं था। हमारे दरवाजे पर कोई आ जाता था एक, हम अपने दरवाजे पर चारपाई अपनी खाली करते, हम जमीन बैठते, वो चारपाई बैठता था। और उसके दरवाजे पर जाते तो जानवर जहां बैठते वहां में बैठने को खाना खिलाया जाता था, पत्तलों में डिस्कार्ज करके। तब का जमाना बढ़िया था। आवाज के कह रहा है कलयुग बहुत खराब, कलयुग बहुत खराब, कलयुग खराब है, कलयुग जैसा युग नहीं है। आज अगर मनुष्य को समान अधिकार मिला तो आज इसी ने दिया है, आज सब बातों का समय दिया है, ये सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए हमको धारण करना चाहिए। तुलसीदास ने कह दिया, हमने लिख दिया ढोल गवार। और एक क्या बात लिखी चौपाई उसमें?
नार स्वभाव सत्य सब कहूं, अवगुण आठ सदावर रहूं। साहस अमृत चपलता माया भय अविवेक असौच अदाया। नारी के अंदर मानस की अगर बात माने तो नारी के अंदर साहस भी दुर्गुण है, हिम्मत करना लड़ना भरना भी दुर्गुण है इनका। और जबकि दुर्गा जी की पूजा हो रही है, दुर्गा छत्राणी थी, युद्ध करने वाली थी, महिला बलशाली थी, कलाशाली, युद्ध की आती थी, उसे कई राष्ट्रों का वध किया, तब उसकी पूजा हो रही है। महारानी लक्ष्मीबाई ने वीरता दिखाई, अंग्रेजों के दांत खट्टे किया, उसका यश गाया जाता है। अगर तुलसीदास की बात माने तो उनको गलत थी, उनको साहस नहीं दिखाना चाहिए था। इसलिए हमारे ग्रंथ बिगाड़े गए, मैं नहीं मानता तुलसीदास ने लिखा है, लेकिन महाराज तुलसीदास के बाद ग्रंथों को बिगाड़ा, धर्मियों ने बिगाड़ा, हमारी संस्कृति को बिगाड़ने के लिए बिगाड़ा। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। इसी ध्यान आए, इससे बात तुलसीदास के बाद लोग कबीर साहब के पास गए, कबीर साहब से पूछा, बताइए आपका क्या ख्याल नारी के विषय में। उन्होंने कहा कि मैंने भी अपने बीजेट में लिख दिया। क्या लिख दिया? नारी की छाया पड़े अंधे हो तो भुजंग, और कबीरा की क्या दशा नित नारी के संग, नित नारी के संग। हम जैसा व्यक्ति आज होता अगर कबीर साहब के सामने पूछ लेता, महाराज आप कहां से आए, और आपने तो गृहस्थी में भी प्रवेश किया था, आपने दो बच्चे पैदा किए, कमाल और कमाल नाम की लड़की है, कमाल नाम का लड़का, दो बेटा बेटी थे, तुम्हारे तुम्हें तो देवके थे, और नारी की छाया पड़ने से अंधे हो जाओ तुम्हारे देवके थे, तुम्हारा तो कोई बिगाड़ी नहीं। कितने लोगों ने लांछन दुर्गुण के अंदर दिखाए। किसी ने सूरदास से पूछ लिया कि महाराज आपके नेत्र कैसे चले गए, कि बचपन में बीच में, बोले चले नहीं गए, मैंने ही विदा कर दिया इनको। क्यों? कि नेत्रों से देखने से नारी को देखते हैं, नारी के देखने से पाप लगता है, इसलिए मैंने पाप की जड़ हटा दी कि नेत्र अपने हम निकाल दे। वाह वाह, अच्छा देखने से पाप लग जाता है, क्यों? देखने से पाप नहीं लगता, जैसी दृष्टि होगी वैसी वृत्ति आपकी बनेगी, और जब वृत्ति बनेगी वैसे ही आचरण घटेगा, जब आचरण घटेगा तब पाप पुण्य का कारण बनेगा। इसलिए गलत दृष्टि से अगर देखोगे तो आपके आचरण की सृष्टि गलत बनेगी, इसलिए विचार गलत होंगे तभी तो गलत आप हो पाएंगे। हम इन्हीं नेत्रों से अपनी बहन को देखते, अपनी माँ को देखते, कितनी सुंदर सही, लेकिन हमारी वृत्ति कभी गलत नहीं होती, हमारे अंदर भाव कभी गलत नहीं आते, तो दूसरी बहन को देख करके हमारे भाव कैसे गलत बन रहे हैं, इसका मतलब हमारी वृत्ति पवित्र नहीं है। हमारा धर्म ग्रंथ, हमारी संस्कृति बताती है कि जो हमारे बराबर की बहन है वो सब बहनें हैं, वो चाहे कहीं की क्यों ना सही। जो हमारे समान आयु में है वो सब बहनें हैं, जो हमसे बड़ी आयु में वो सब माता के समान है, और जो हमसे छोटी वो सब बेटी के समान है। जिस घर में हमारी अपनी बेटी होती है उसके साथ मेरा कोई व्यवहार गलत नहीं होता, कोई विचार गलत उत्पन्न नहीं होता। मेरी बहन मेरे घर में होती, मेरे समान होती, उसके साथ कोई विचार गलत नहीं, कोई व्यवहार गलत नहीं होता। मेरी माता के विषय में कोई विचार गलत नहीं हो सकता। तो वही दृष्टि अगर पवित्र, उतनी पवित्र अन्य माता और बेटी को साथ रखे तो क्या हमारा विचार गलत हो सकता है? क्या नहीं। इसलिए तमाम तरीके से लोगों ने इस नारी जाति को लांछन लगाए। ईश्वर देव दयानंद आए और दयानंद ने वेदों का प्रचार किया, कहा है ऐ दुनिया के लोगों सावधान हो जाओ, इसलिए शुद्ध नाभ्यता नहीं है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी पूजनीय है, जहाँ नारी की पूजा होती है वही देवताओं का निवास स्थान हो जाता है, इसलिए नारी की पूजा करो। इसलिए ब्रह्मा भवोवित, ये नारी ब्रह्मा का रूप है। नारी निर्माता होती, माता निर्माता होती, यही निर्माण करने वाली है। इसी ने राम कृष्ण सबको गोद में खिलाया है, इन्हीं के गोद में खेले, इन्हीं ने सबके कान खींचे, इन्हीं ने सबके गालों में थप्पड़ लगाए। यही वो माता जो सबका निर्माण होता है, इसलिए इस माता का सम्मान करो। और इनका प्रचार किया ईश्वर देव दयाल ने। प्रचार करते करते शिक्षा शुरू हुई। पहला गुरुकुल ऋषि दयानंद की प्रेरणा से स्वामी श्रद्धानंद के सारे युवक तुलसीराम थे। उस तुलसीराम ने अपनी पवित्र कमाई से पहला गुरुकुल जालंधर जनपद में पंजाब में खोला था 1919 में। जब सरकार और उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाने शुरू के साथ में एक दिन की घटना पढ़ा के आ रहे थे गुरुकुल से, बीच चौराहे पर शंकराचार्य के कुछ शिष्यों ने, गुंडों ने उनको रोका और उनसे कहा तुलसीराम
तुमने गुरुकुल किसकी आज्ञा से नारी गुरुकुल खोला, महिला गुरुकुल? तुम्हें पता नहीं इसकी शूद्रनाधिता स्त्रियों को, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है? तुमने गुरुकुल क्यों खोला? इसको बंद करो। तुलसीराम कहता है कि नहीं, गुरुकुल बंद होने कोई नहीं, चलेगा, इसमें माताओं को पढ़ाया जाएगा, बहनों को पढ़ाया जाएगा। बोले कि नहीं, इसको बंद करिए, हमारे गुरु का साफ निर्देश है, किसी महिला को पढ़ाया नहीं जा सकता। उन्हें कहा तुम्हारे गुरु का साफ आदेश होगा, लेकिन मेरे गुरु का आदेश है कि महिलाओं को पढ़ना चाहिए। यही ब्रह्मा बहू भी थी, ब्रह्मा ये अयोग्य हो जाएगी, हमारे निर्माण कौन करेगा, हमें कौन संस्कार देगा? इसलिए नारी को पढ़ना चाहिए। हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां, माताएं पहले ही पढ़ा करती थी, बद्धकालीन को बंद कर दिया गया। मैं पुनः प्रस्ताव लागू करना चाहता हूँ। तुलसीराम को पकड़ लिया जाता है, इतिहासकार कहता है उनके शरीर में लोहे की सलाखाओं को गर्म करके और चुभोया गया, इतना पूरा शरीर छलनी बना दिया गया, सारे रक्त के गुब्बारे छूटने लगे और वो व्यक्ति वहीं पर अपने प्राण को छोड़ देता है। प्राण छोड़ते छोड़ते कहता जाता है, ऐ दुष्टों, तुमने मेरा तो अंत कर दिया, लेकिन ध्यान रखना, मेरे शरीर से एक एक कतरा आगे आने वाले कन्या गुरुकुल का निर्माण करेगा और इस कन्या को कोई शिक्षित होने में रोक नहीं सकेगा। मेरा बलिदान है ये। तुलसीराम युवक खत्म हुआ और वहीं से क्रांति उठी। आज समाज ने एक नहीं अनेकों गुरु उस क्रांति के साथ दिए और आज बेटियां शास्त्री आचार्य गुरुकुलों में करने कार्यों पढ़े, सब कुछ उनको अधिकार दिलाया। एक बार सबसे प्रथम विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री महामहिम इंदिरा गांधी जी बन के आई। मथुरा में सभा थी, विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो। मथुरा में सभा थी, किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप जो प्रधानमंत्री विश्व की प्रथम महिला के रूप में बनी है, आप इस प्रधानमंत्री बनने का श्रेय किसको देती हैं, किसका हाथ है आपके पीछे? लोग सोच रहे थे महात्मा गांधी का नाम लेंगे, अपने पिता का नाम लेंगे, नहीं, उन्होंने साफ कहा, यदि मुझे प्रधानमंत्री का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अगर किसी ने प्रधानमंत्री बनने के लिए मुझे अधिकार दिया है, वो ऋषिवरदेव दयानंद है और युवक तुलसीराम का वो बलिदान मेरे काम आया है। अगर युवक तुलसीराम पढ़ाने का काम नहीं करते, उनका बलिदान नहीं होता, तो हम भी शिक्षित नहीं होते। ऋषि दयानंद अगर वकालत नहीं करते, हमको प्रधानमंत्री बनने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। इससे ऋषिवरदेव दयानंद हो जाता है। आज दयानंद की बात सुनने के लिए बेटियां बहनें छोड़ी सी आ रही हैं, इनको समय नहीं। अगर यही भागवत कथा होती जहां उपेक्षा दृष्टि से तमाम इनके चरित्रों का आहार किया जाता, हल किया जाता है, अश्लीलता से परोसा जाता है, कुछ का कुछ कह करके कहा जाता है, जो नहीं कहना चाहिए शब्द उनका प्रचार होता है, उनका बखान होता है, उसको सुनने के लिए भीड़ की भीड़, मेला के मेले आते हैं। इसलिए मेरी बहनों, विचार करो। एक गीत है छोटा सा कि बहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी तन शोधारे ना, बहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी तन शोधारे ना, तन शोधारे ना, तन शोधारे ना, बहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी तन शोधारे ना, बहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी तन शोधारे ना। बहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी तन शोधारे ना, माता निर्माता तुमही हो ब्रह्मा की प्रतिमूर्त, माता निर्माता तुमही हो ब्रह्मा की प्रतिमूर्त। बिगाड़ हुआ यदि आपत बहनों बिगड़ जाए जग सूरत, पूरत कर न सके भगवान तन शोधारे ना, पूर्ति कर न सके भगवान तन शोधारे ना, बहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी तन शोधारे ना। बहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी तन शोधारे ना, बहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी तन शोधारे ना। देवी से लेडी मालिक से नौकर बनती जाती, देवी से लेडी मालिक से नौकर बन, क्या जा रहे हो?
देवी से लेडी मालिक से नौकर बनती जाती। संतान निर्माता महाकाल पर पशुता को अपना भी समझती, पतन को उत्थान कर सुधार देना। समझती पतन को उत्थान कर सुधार देना। कहना बिगड़ी दशा तुम्हारी कर सुधार देना। कहना बिगड़ी दशा तुम्हारी कर सुधार देना। कहना बिगड़ी दशा तुम्हारी कर सुधार देना। माता निर्माता भवति, पिता निर्माता भवति नहीं कहा गया है। शास्त्रों में किसको निर्माता बताया गया? माता को। निर्माता कहते हैं निर्माण करने वाली को। जो अपने संतान का निर्माण करे, शेष संतान का निर्माण करे, शेष संतान को बना दे, वो माता है। केवल जन्म देने से माता नहीं है। नारी का सबसे श्रेष्ठ काम, सबसे उत्तम काम, सबसे महान कार्य संतान का निर्माण था। जिस नारी ने अपनी संतान का निर्माण नहीं कर पाया, जिस नारी के द्वारा निकम्मा, नालायक, चोरी, व्यभिचार करने वाली संतान उत्पन्न होती है, उस नारी को महापाप लगते हैं। एक बार उद्दालक ऋषि के साथ में कई ऋषि गए भ्रमण करने के लिए। माता मदालसा भी साथ में है। रास्ते में घूमते घूमते कई दिवस हो गए तीर्थ स्थलों पर, ऋषि आश्रमों में जाते आते। एक दिवस की घटना, किसी का सामान कुछ गुम हो गया। ऋषि का, उसकी गठरी में से सामान कुछ गुम हो गया। अब 4-6 लोग ऋषि ऋषिकाएं साथ थे। कहां गया सामान? सामान की खोजबीन हुई, सामान नहीं मिला। सबकी तलाशी ली गई, शपथ ली गई। तो माता मदालसा के पास भी जब शपथ लेने की बात आई, माता मदालसा शपथ देते हुए कहती है, बहनों सुनना, कहती है कि मेरे पास आपका सामान निकले, मेरे पास हो, मैंने लिया हो, तो मुझे वो पाप लगे जो अयोग्य संतान पैदा करने से नारी को पाप लगता है। जो अयोग्य संतान उत्पन्न करने से नारी को पाप लगता है, वो मुझे पाप लगे यदि तुम्हारा सामान मेरे पास निकले। तो हमारे प्राचीन समय में अयोग्य संतान उत्पन्न करना सबसे विशेष पाप माना जाता है। इससे बड़ा कोई पाप है नहीं। और ठीक भी है, क्योंकि आपने दुष्ट संतान को पैदा किया, उससे दुराचार समाज में बढ़ रहा है, अनाचार पापाचार बढ़ रहा है, उसे तो पाप लग ही रहा है, साथ में तुमको भी पाप लग रहा है, क्योंकि वो तुम्हारे कारण बना है। आपने देखा होगा सुल्ताना डाकू की लीला को। सुल्ताना डाकू को जब फांसी की सजा बोलती है अंत में, तो उससे जज कहता है, सुल्ताना अंतिम इच्छा में कुछ देखना चाहता है? बोला हाँ देखना चाहता हूँ। किसको? कि मैं अपनी माँ के दर्शन करना चाहता हूँ। सुल्ताना डाकू के सामने उसकी माँ को बुलाया गया। सुल्ताना कटघरे में बंद है और माँ को उसके पास भेजा गया। सुल्ताना कहता, माँ मेरे पास बढ़ गया, निकट आ। माँ बड़ी को इधर आ, मेरे पास कान ला अपना। और जैसे उसने कान बढ़ाया, सुल्ताना ने कान में तो कुछ नहीं कहा, माता की नाक काट ली दांतों से, चबा डाली, काट दी नाक। जब नाक काट दी, जज ने कहा, सुल्ताना तो फांसी तेरी बुल गई, फिर भी अभी तू दुष्टता से बाज नहीं आया है। तूने ये हाल किया अपने माँ का। बोला था हाल नहीं किया, इसको तो बहुत पहले हाल करना चाहिए था, देर हो गई है। अरे आज मैं फांसी पे जा रहा हूं, इसी माँ के बदौलत जा रहा हूं। अगर बचपन में मैं अंडा चुराने का काम मैंने प्रारंभ किया, ये मुझे 4 थप्पड़ मारते कहती नहीं अंडा किसी का नहीं चुरा के लाना है, ये गलत कार्य है। मैं अंडा चुरा के लाता था, ये सब्जी बनाती थी, अपने आप भी खाती, मुझे भी खिलाती थी, मुझे परेशान कर दी, कल और लेके आना। और धीरे धीरे मैं अंडा चोरी सीखने के साथ साथ बड़ी बड़ी चोरियों में ढल गया और मैं आज फांसी के फंदे पे आ गया हूँ। अगर ये माता बचपन मुझे ताड़ना दे देती, मुझे समझा देती, मुझे पीटती, तो मैं इस दशा को प्राप्त नहीं होता। इसी की देन है ये। इसलिए वो परम पिता परमात्मा साफ कहता शास्त्रों में, जिस माता पिता ने उत्तम संतान का निर्माण नहीं किया और उन संतानों का जीवन बिगड़ गया, वो भी नरक में जाती है, साथ में तुमको भी नरक में ले जाएंगी। अंततः अगले जन्मों में तुमको उत्तम संतान भी प्राप्त होने वाली नहीं है। फिर संतान तो तुम्हें मिलेगी, जैसे तुम उसके लिए माता पिता तो मिले हो, लेकिन माता पिता का रोल अदा नहीं किया है।
माता व निर्माण से शब्द बनता है, और पिता पारक्षण धातु निर्माण होता है। पिता शब्द की उत्पत्ति पारक्षण धातु से, जो अपनी संतान की रक्षा करे, जो अपने संतान का पूर्ण रक्षक है, तन से, मन से, धन से, सभी प्रकार से रक्षा करे, कुसंस्कारों से बचाए, अविद्या से बचाए, कुविचारों से बचाए, सभी प्रकार सुरक्षित उसको रख करके बलवान और विशेष बनाए, आदर्श बनाए, वो पिता है। और माता वही है जो अपने संस्कारों से, अपनी विद्या से, अपने विवेक से, अपने गुणों से बच्चे का निर्माण करे धीरे धीरे। जैसे ये माइक लोहा कभी था, लेकिन किसी कारीगर ने लोहे का निर्माण कर दिया, संस्कार कर दिया, क्या बन गया? माइक बन गया, ध्वनि विस्तारक यंत्र बन गया, बड़े काम करने लगा। ये ढोलक लकड़ी थी, कभी खाल थी, लेकिन ढोलक लकड़ी को किसी संस्कारित करके, खाल को संस्कारित करके एक ढोलक संगीत का साधन बना दिया। ये संस्कार है। इसलिए आपने देखा होगा माताओं संस्कार दिए। अच्छा बताओ, भरत जो नाम पड़ा था, माता किसका? शकुंतला का बेटा भरत था। छोटा सा बालक जंगल में शेरों के बच्चों से खेलता है, शेरों के बच्चों के कान पकड़ने लगा था, घुटनों चलने वाला बालक। ये किसके संस्कार थे? माता शकुंतला के संस्कार थे। किसके संस्कार थे? माता शकुंतला के संस्कार थे। इसलिए आज के हमारे बच्चे कैसे? कुतिया के पिल्ले से डर जाते हैं, कुतिया के पिल्ले से। क्यों डर जाते हैं? कि अब तुम डराने का काम करती हो। मैंने देखा बच्चा चुपता नहीं है तो माता क्या कहती? म्याऊं, बिल्ली आ जाएगी कान काटने, क्रिकेट आ जाएगा, है भूत हम बैठा कोठी से निकल आएगा। ऐसे भय भर देती हूँ, बच्चा 10-12 साल तक अपने घर की अंधेरी कोठी में नहीं जाने का पसंद करता है, क्योंकि भूत बैठा है कहीं निकल आएगा। इस तरीके से संस्कार, अरे बड़े बड़े उत्तम संस्कार माता दिया कर। माता 4 बजे जगती थी, मैदानों में ले जाती थी बच्चों को, दंड बैठक कुश्ती कसरत सिखाती थी, तीर तलवार सिखाती थी अपने बच्चों को। तब बच्चे वीर बहादुर महाराणा प्रताप जैसे बने। आपको उदाहरण देता हूँ जीजाबाई का। जीजाबाई महाराज शिवाजी की माता, छोटी सी है और छोटी सी 10-12 साल के, कुआं पे कई सहेलियों के साथ पानी भर रही है। कुआं से पानी भरी, वहीं से मुगलों के सैनिक कुछ निकले। उसमें देश में मुगल शासन था, मुगलों के कुछ सैनिक निकले। सैनिकों के घोड़े प्यासे थे। एक मुगल ने अपना घोड़ा कुआं की तरफ बढ़ाया और लड़कियों से कहा, हमारे घोड़े को पानी पिलाओ। जीजाबाई ने देखा और आंखें थोड़ी तेज तलवार की, उसने बोली तो नहीं, वो समझ गया। वो सैनिक बड़ा घोड़े पे चढ़कर उसे एक तमाचा दिया लड़की के, फिर भी उसने पानी नहीं पिलाया। शाम को घर पे जब पिताजी आए, जीजाबाई ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आज इस तरीके से मेरे साथ सैनिक ने बदसलूकी की, मैं चाहती हूँ आप उससे बदला लो। मुगल सेना में वो भी सैनिक थे। पिताजी ने कहा, बेटा मुझमें सामर्थ नहीं, मुगलों से टकराने की मुझमें सामर्थ नहीं है, मैं नहीं बदल नहीं सकता हूँ, मैं उनका नौकर हूँ, दास, उनका देश पे शासन है इसमें। जीजाबाई जब समझ गई पिताजी कमजोर नहीं ले सकते, विचार किया, चलो कोई बात नहीं, जब मैं अपना मेरी सगाई होगी मैं अपने पति से काम कराऊंगी। धीरे धीरे समय आया, जीजाबाई सगाई हुई। सगाई होने के पश्चात जब ससुराल में जाती है और जब सायंकाल मिलन होता है, पहली बात यही अपने पति से कहती है कि ये घटना हुई थी और सैनिक से बदला लेना आपको है। वो भी सर झुका देते, देवी ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता इस काम को। जीजाबाई ने फिर तीसरा संकल्प लिया, चलो ये भी हार गए, कोई बात नहीं, आगे मेरे जो पुत्र होगा मैं ये काम अपने पुत्र से करवाऊंगी। देखो ये निर्माण करने की कला। जीजाबाई के जब पुत्र जन्म हुआ, शिवाजी का जन्म हुआ, शिवाजी को माता ने संस्कार देने प्रारंभ किए। एक बार घटना है, शिवाजी जंगल में ले जाती माता, अपने आप पहाड़ के ऊंची चोटी बैठती है। शिवाजी 5 वर्ष का बालक है और उसको नीचे छोड़ती है और कहता, बेटा दौड़ जाओ। नंगे पैर बच्चा है, अपने आप चोटी में बैठी हुई है और बच्चा चढ़ने की कोशिश करता है, पत्थर लग जाते हैं उसके, खून से रक्तरण हो जाते हैं, उसके तलबे से खून बहने लग जाता है। चलते चलते चढ़ने की कोशिश करता है, पीछे से एक सन्यासी आया। सन्यासी देखा कि छोटे छोटे बच्चे के रक्त से सने हुए पैर इसमें चिपके, क्या कारण है, वो भी उससे पीछे आया। आगे जैसे देखा माता चोटी में बैठी, बच्चे के दौड़ क्या,
बच्चा चढ़ने का प्रयास कर रहा है, रक्तों से पैरों से रक्त बह रहा है। साधु ने कहा है, माँ तो कैसी माँ है, तुझे अपने बच्चे पे दया नहीं आती? अरे तेरे बच्चे के पैरों से ब्लड बह रहा है और तू उसको पत्थर पे चढ़ाई चोटी पर, छोटे बालक को, तुझे दर्द नहीं आता? माता बोली, दर्द आता इसलिए तो मैं तुझको चढ़ाना चाहती हूँ। दर्द आता, मुझे दर्द लगता है, लेकिन मुझे दर्द लगता है ये सीमित दर्द है, आगे आने वाले से बड़े बड़े दर्द लेने, बड़े बड़े जख्म सहन करने हैं और फिर भी अपने लक्ष्य को भेजना है। इसलिए इसको मैं फौलाद बना रही हूँ, इसको फौलाद बना रही हूँ। आगे वो दिन आया जब शिवाजी 12 वर्ष का होता। बहनों, 12 वर्ष की अवस्था शिवाजी ने पूरी की। एक छत पे शाम को खड़ा है, माता ने कहा, बेटा आज वो परीक्षा का समय आ गया जिसके लिए मैंने तुझे संस्कार दिए। क्या माता, आदेश कर। बोले, देख कि अल्लाह को ये जितने भी गुम्बद आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये मुझे प्रातः काल तक दिखने नहीं के धराशायी होने चाहिए। जिन पे अल्लाह को आरा बात सुनाई दे रही है, ये धराशायी होने चाहिए प्रातः काल से पहले पहले। वही हुआ पहला युद्ध। उसी रात में शिवाजी ने प्रारंभ किया, अपनी सेना उसके पास थी थोड़ी सी, उसे अपने साथियों को संगठित किया और प्रहार किया। प्रातः काल से पहले पहले जितने भी गांव मस्जिदें थे, जो किला थे, सारे किलों को फतेह किया। उसने अपना शासन प्रारंभ किया। 12 वर्ष के बाद शिवाजी, वो शिवाजी जिसने लोहे के चले चबा दिए मुगलों को। ये था निर्माण, माताओं ने निर्माण किया था। इसलिए जिस दिन के लिए इस देश की माए गोदी में लाल खिलाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। जिस दिन के लिए इस देश में माए गोदी में लाल खिलाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। अरे पाले पोसे और खिलाए, शेरों से कुश्ती लड़ाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। इस दिन के लिए इस देश की माए गोदी में लाल खिलाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। मेरी बहनों कैसी सोई हो लंबी चादर तान के, ओ मेरी बहनों कैसी सोई हो लंबी चादर तान के, ले भी न जाए कोई सर से दुपट्टे को उतार के। बेटे भी अपना फर्ज निभाए, माँ की लाज बचाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। बेटे भी अपनी, अरे बेटे भी अपना फर्ज निभाए, बेटे भी अपना फर्ज निभाए, माँ की लाज बचाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। जिनके लिए इस देश की माए गोदी में लाल खिलाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है, समय वो आ। बेटों की जिसके दिन के लिए आवश्यकता वो समय शीघ्र आने वाला, पुनः ध्यान रखना। शेरनी अपने बच्चे को जन्म देती है, केवल एक बच्चे को पैदा करती शेरनी, और जंगल में निर्भय होकर के सोती है। एक शेर को जन्म देने के पश्चात निर्भय होकर सोती है, उसे किसी का भय नहीं रहता। और कुतिया, सुकरी, कुकरी 10-10, 20-20 बच्चों को जन्म देती है, फिर भी घर घर डंडे, गली गली डंडे खाती है। क्योंकि अंतर इतना है, शेरनी ने अपने बच्चे को जन्म देने के साथ साथ संस्कार दिए, उसने स्वयं की रक्षा करना सिखाया है और अपनी रक्षा करने का भी उसे दायित्व सौंप रखा है, इसलिए वो सुरक्षित हो जाती है। और कुतिया ने संस्कार नहीं दिए अपने बच्चों को, जो वो स्वयं भी सुरक्षित रहे, उसकी भी सुरक्षा करें। कुकरी ने भी, सुवरिया ने भी संस्कार नहीं दिए, जन्म तो दिए, बहुत सारे बच्चे जन्म दे दिए, लेकिन संस्कार नहीं दे पाए, शिक्षा नहीं दे पाई सुरक्षित रहने की, जो स्वयं भी सुरक्षित रहे, अपने आप को भी, स्वयं को भी सुरक्षित रखें। इसलिए वो असुरक्षित है 10 बच्चे पालने के पश्चात भी, और एक शेरनी सुरक्षित जंगल में रहती है।
इसलिए हम अधिक बच्चों की आवश्यकता नहीं है। आप बच्चे भले ही 10 पैदा ना करो, 5 पैदा ना करो, केवल एक शेर को उत्पन्न करिए। एक एक ने देश की दिशा को बदल दिया, एक एक ने। महाराणा प्रताप अकेला था, शिवाजी अकेले थे, हनुमान अकेले थे, दयानंद अकेले थे, महात्मा बुद्ध अकेले थे। अकेले कन्हैया ने कहा जग में क्या कर सकता अकेला, और लाखों में मार सूरमा एक मारता अकेला। आकाश में लाखों तारे हैं टिमटिमाते, पत रजनी का अंधकार एक सूर्य हरता है अकेला। लाखों तारे रात्रि में निकलते लेकिन उनसे प्रकाश नहीं होता, और सूर्य एक उदय हो जाता, सारा अंधकार रात्रि हट जाता है। इसलिए ये ना कहो जग में क्या कर सकता अकेला, अरे अकेले को बना के तो देखो, कम से कम संस्कार देके देखो। इसलिए मेरी बहनों, सारा समाज तुम पर निर्भर है। जैसी ये माताएं बनेगी, जैसी नारी जाति बन जाएगी, जिस समाज की जैसी नारी जाति वैसे इस समाज का निर्माण आज होने वाला। जिस समाज की नारी विलासी बन जाएगी, जिस समाज की नारी पतित बन जाएगी, चरित्रहीन बन जाएगी, समझिए वो समाज आज तो कल चरित्र होने वाला है, उसका चरित्र सुरक्षित नहीं बचने वाला। जिस नारी जाति के अंदर स्वाभिमान जाएगा, जो नारी स्वाभिमानी बन जाएगी, पतिव्रता बन जाएगी, चरित्रवान बन जाएगी, उस जाति को कोई चरित्रवान बनने में रोक नहीं सकता। क्योंकि जैसा माँ का होए स्वभाव, वैसा शिशु पे पड़े प्रभाव। खाए पिए तो शिशु पे छाप पड़ती है, जो भी आप खाती हो, पीती हो, करते हो, सब शिशु पे छाप जाती है। जैसा माँ का हो स्वभाव, वैसा शिशु पे पड़े प्रभाव। काला गूंगा बहरा या हो गए बुद्ध समान, माँ बच्चे को कायल कर दे या कर दे बलवान। पिता का असर उतना नहीं होता है, माता का 99% बच्चों पे छाप पड़ती है। इसलिए माता का जीवन स्वयं का जीवन नहीं है, ये दूसरों के लिए जीवन है। माता एक तपस्वी भट्टी है, भट्टी। इस भट्टी में तप करके सोना कुंदन बन जाता है, इस भट्टी में तप करके निर्मल सोना हो जाता है, चमकता हमेशा। वो भट्टी अगर तपेगी नहीं तो सोने को तपा नहीं पाएगी। इसलिए माता भट्टी का काम करती है, स्वयं तपेगी तभी तपा सकती, तभी निर्मल अपनी संतान कर सकती है। यदि अपने आप नहीं तपेगी तो कभी संतान तपस्वी बन नहीं सकती। आज हमारी माताएं बहनें कहाँ जा रही? ब्यूटी पार्लर में जा रही। ब्यूटी पार्लर क्या रखा बोलो? क्या माता सीता कभी ब्यूटी पार्लर में गई है? क्या दुर्गा माता कभी ब्यूटी पार्लर में गई है? या वो सुंदर नहीं लगती थी? बोलो। आप कहेंगे ब्यूटी पार्लर नहीं गई, मान सकता हूं नहीं गई, लेकिन क्या वो सुंदर नहीं लगती थी? क्या आज उनके चेहरे देखिए चमकते हैं प्रकाश से। सबसे पहला आभूषण क्या समझ लो? 6 आभूषण मानव जाति के विशेष है, और पहला ये आभूषण अगर आप स्वयं धारण कर लो तो चमक जाओगी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इस समय तो बीमार चल रहा हूँ। रामी जी ने देखा बचपन से मुझे, मैं कभी भी क्रीम, पाउडर, तेल, किसी प्रकार कोई तेल फुलेल लगाता हूं, कभी भी। और मेरे चेहरे में आज भी किसी प्रकार कोई दाग धब्बा नहीं है। 55-56 की मेरी आयु हो चुकी है, और दुख मैंने वो झेले इतने अवस्था में शायद कोई झेल पाएगा। अभी भी संकटों से लड़ रहा हूं। इसलिए पहला आभूषण क्या है? ये जगह देख लेना, टाइम हो गया, 4 बज गया, तैयारी करो, जुटाओ नहीं तो सजवाओ। तो पहला आभूषण क्या है? पहला आभूषण मानव का तन की शुद्धताई। ये आभूषण आपने सीख लिया, धारण कर लिया, किसी क्रीम पार्लर, ब्यूटी पार्लर में जाने की आवश्यकता नहीं है, चमक जाओगे। पहला आभूषण मानव का तन की शुद्धताई, इससे बढ़कर हार गले का ना सोवाना साई। क्रीम पाउडर तेल डाल चाहे मुक्ति करो मलाई, सदाचार शुद्धताई के में नर्क बने घर गांव के। अच्छे आभूषण धारण कर लो नित्यामेंगे काम पे। आभूषण धारण कर लो नित्यामेंगे काम पे। इनसे सदा मित्रता रखना संग्रह आम तेरे। आभूषण धारण कर लो नित्यामेंगे काम तेरे। सदाचार से सुंदर बन चेहरे पे आती
आती लाली, तेज तेज पौरुष बढ़ जाता सूरत बने निराली, जिसके आगे फीकी पड़ती चंदा की उद्याली। अरे खुशहाली बढ़ जाती तन में ना खर्चे कुछ काम करे, छे आभूषण धारण कर लो, छे आभूषण धारण कर लो नित्या में काम करे, छे आभूषण धारण कर लो नित्या में काम करे, छे आभूषण धारण कर लो नित्या में। पहला आभूषण मानव का तन की शुद्धताई, तन को शुद्ध रखिए स्नान आदि से, तन की शुद्धाई। इससे बढ़कर हार गले का ना शोभाना स्याही, क्रीम पाउडर तेल डालना मुखी करो मलाई, सदाचार शुद्धाई के भी नर्क बने घर ग्राम करे। सदाचार की शुद्धाई का अच्छा आचरण आपका नहीं रहा, चाहे क्रीम पाउडर कुछ भी डालो आपका शरीर में तेज नहीं आएगा। सदाचार से तेज उत्पन्न होता है, सदाचार से सुंदर बन चेहरे पर आती लाली। जो सदाचारी व्यक्ति होते, चरित्रवान व्यक्ति होते, स्वाभिमानी होते, उनके चेहरे अपने आप खिलने लग जाते हैं। सदाचार से सुंदर बन चेहरे पे आती लाली, ओज तेज पौरुष बढ़ जाता सूरत बने निराली, और जिसके आगे फीकी पतली चंदा की उजियाली। खुशहाली बढ़ जाती तन में ना खर्चे कुछ दाम तेरे, छे आभूषण धारण कर ले नेता महंगे काम तेरे। सदाचार अगर आपने अपना लिया, समझे इससे बड़ा कोई आभूषण नहीं है, इससे बढ़कर और कोई भी तेजस उत्पन्न करने वाला साधन नहीं है। लोग लगाते हैं क्या, क्रीम आती वो जो काले से गोरे से काला करती, कौन सी, फेयर लवली। फेयर लवली को लगाते हैं। हमारी भाभी हैं गांव में, बात तो नहीं कई बस रहता हूँ, पहले कभी कभी मैं चुटकी ले लेता था। जब वो मंगाती थी फेयर लवली ले आना बेटा हमारे लिए, मैं क्या करोगी, अरे कि चेहरा काला हो गया है, मैंने काले से गोरे बना देती कि हाँ, तो मैंने कहा मैं अपनी भैंस के लगा के देखता, मेरी भैंस काली है, अगर मेरी भैंस गोरी हो जाती तो मान लूंगा मैं काले से गोरी आप भी हो जाओगी। पहले ध्यान रखना, जो परमात्मा ने रंग दिए आपको पक्के रंग हैं, वो कभी छूटते नहीं, कभी बदलते नहीं है। कभी किसी क्रीम पाउडर से गोरे से काले से गोरा नहीं होता है, केवल आपकी त्वचा रंगहीन हो जाती है, बदसूरत बन सकती है लेकिन अच्छी सूरत नहीं बनी। और जो ज्यादा क्रीम पाउडर लगाते हैं उनके देखिए सारे चेहरे बिगड़ जाते हैं। इसलिए इनको छोड़िए, व्यर्थ में पैसा मत दीजिए, ब्यूटी पार्लर में जाना बंद कीजिए। अगर अच्छा खान पान आपका व्यवहार होगा, आपका चेहरा स्वयं तेजस्वी बन जाएगा। परमात्मा की साधना किया करो, उपासना किया करो, संध्या किया करो, प्राणायाम किया करो, ये साधन आपके निखारने के हैं। अब तो मोबाइल सब कुछ आपको सिखा सकता है, अच्छे ऋषियों को सुनो, अच्छे योगियों को सुनो समझो, आप उसको आचरण लीजिए, स्वयं सब कुछ कर सकते हो। इसलिए मैं बताने जा रहा सबसे उत्तम आपका कार्य संतान का निर्माण। आज कैसी संतान निर्माण करने लगे, आज इस निर्माता ने संतान निर्माण किया, उसी निर्माता को आगे बढ़कर संतान को देने के लिए तैयार खड़ी हो जाती है। आज वृद्धाश्रम शहरों बन गए, आज अपने वृद्ध माता पिता को वृद्धावस्था जब उसको सहारे की जरूरत है तो लोग घर से निकाल वृद्धाश्रम में करके छोड़ के आते हैं। ये कैसा निर्माण, अरे जो तुम्हारी संतान तुम्हारे द्वारा बनाई हुई तुम्हारे हित के लिए नहीं खड़ी हो पाई, तो क्या इस राष्ट्र का खाक साथ देगी, क्या धर्म की खाक रक्षा करेगी। इसलिए ध्यान करो, कहीं कहीं हमारे निर्माण में त्रुटियां हो रही है, कहीं कहीं हम निर्माण नहीं कर पा रहे, इसलिए दशा हमारी हो रही है। इसलिए ध्यान रखना, अगर अपनी संतान से तुम सुख चाहते हो तो सबसे पहले अपने माता पिता सास ससुर को सुख देना प्रारंभ कर दो। जो अगर अपने सम्मान अपनी संतान सास बहू से पाना चाहती हो, वही सम्मान अपनी सास को अपने ससुर को देना प्रारंभ कर दो, आपकी आने वाली संतान आपको देगी। ये मत रहना भूखे धोखे में कि मुझे कोई जरूरत नहीं बुढ़ा बुढ़िया की सेवा करने की, मेरी संतान तो एकदम आकाश उतर के आएगी, मेरी तो सेवा करेगी, कभी नहीं। आज जो करोगी वही कल भरोगी, आज की तुम बहू तो कल की तुम भी सास बनोगी। इसलिए जैसा चाहती हो वैसा स्वयं करना प्रारंभ कर दो, अपने आचरण को वैसा ही बदलना शुरू कर दो। सबसे उत्तम कार्य संतान का निर्माण है, इसलिए अपना सुधार करो। और उत्तम शिक्षा यहाँ समाज के बैनर तले मिलती है, आप जरूर सुना करो, समझ के अपने अपने गांव में अपने अपने घरों प्रचार कराया करो, अपने पतियों से मांग किया करो, आज समाज का प्रचार कराओ, आज समाज की कथा कराओ, आपका निर्माण हो जाएगा, आपके बच्चों निर्माण हो जाएगा। संस्कार बच्चों करवाए करो,
संस्कार हमारे नामकरण रह गया केवल नामकरण, जबकि 5वां संस्कार है। इससे पूर्व बच्चे के 4 संस्कार निकल जाते हैं। उत्तम संतान पाने का संस्कार कारण है, लेकिन संस्कार हमारे बिगड़ गए। नामकरण में उल्टे सीधे किसी को बुला लिया, नामकरण कर लिया। नामकरण के बाद फिर 13वां संस्कार विवाह संस्कार होता है। बीच के 2 भी शब्द आए। 13वें संस्कार विवाह संस्कार बुलाते हैं किसी ऐसे पंडित को, शराबी जुआरी कबाबी कुछ भी ना जानता हो, बस उससे संस्कार 7 तरफ घुमा दिया, फेरा हो गया विवाह। ये संस्कार हमारे बिगड़ रहे हैं। विद्वानों को बुलाओगे, संस्कार आपके उत्तम होंगे। कार्यक्रम आगे का होने वाला है। मैं अपने बारे में देता हूँ।